नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे, भगवान कृष्ण ने कई बार राक्षसों से धरती की रक्षा की है। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। वह हमेशा धर्म के पक्ष में खड़े रहते हैं। श्री कृष्ण को कई नामों से जाना जाता है, जो नाम उन्हें उनकी प्रसिद्धि के कारण मिले हैं। भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में और अपने आप में सर्वोच्च भगवान के रूप में पूजा जाता है। रो पड़े कृष्णा ने कहा, मैंने तो सबकी सुनता हूँ, पर मेरा कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय बाएं दाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। अधूरी कहानी पर खामोश लबों का पहरा है। चोट रूह की है, इसलिए दर्द जरा गहरा है। आपके साथ अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा। जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, इसलिए हमेशा वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो। श्याम की बंसी जब भी बजी है, राधा के मन में प्रीत जगी है। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। प्रेम पूरा हो तो श्री राम जैसा हो, और अधूरा हो तो राधे श्याम जैसा हो। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था, और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। कन्हैया को राधा ने प्यार का पैगाम लिखा, पूरे खत में सिर्फ कान्हा का ही नाम लिखा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। मटकी तोड़े माखन खाए, फिर भी सबके मन को भाए। राधा के वो प्यारे मोहन महिमा उनकी दुनिया गाए। मंजिलें मुझे छोड़ गई, रास्तों ने संभाल लिया, जा जिंदगी तेरी जरूरत नहीं, कृष्ण ने मुझे संभाल लिया। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। अधूरा है इश्क मेरा तेरे नाम के बिना, जैसे अधूरी है राधा श्याम के बिना। कृष्ण ने राधा से पूछा, ऐसी एक जगह बताओ जहां मैं नहीं हूँ। राधा ने मुस्कुरा के कहा, बस मेरे नसीब में। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़ों उतार कर फेंक देता है, नए को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर से त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं, और मैं उनके जीवन में आता हूँ। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है। श्री कृष्णा ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं, ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना ये तुम्हारा आखिरी जन्म है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। कन्हैया बस तेरी रहमत पर नाज करते हैं, इन आंखों को जब तेरा दीदार हो जाता है, मेरा तो हर दिन सांवरे त्योहार हो जाता है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। जब आप प्रभु से जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं, पर इसे आप प्रभु की कृपा सुने कि वह आपके साथ है। यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने भगवान का स्मरण
और धन्यवाद करते हैं। पाने को ही प्रेम कहे जग की ये है रीत। प्रेम का सही अर्थ समझाएगी राधा कृष्णा की प्रीत। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करे, वो कभी नहीं बनते हैं। और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करे, वो कभी नहीं टूटते। प्रेम की भाषा बड़ी आसान होती है। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी ये पैगाम देती है, जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। बड़ी बरकत है कान्हा तेरे इश्क में, जब से हुआ है कोई दूसरा दर्द ही नहीं होता। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, ये सब मन की शरारत है। ये सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। प्राणी को सिर्फ कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। किसी के मन में उतरना और मन से उतरना केवल आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। पूरी दुनिया जीती जा सकती है संस्कार से, और जीता हुआ आदमी भी हार जाता है अहंकार से। नेक इंसान बनने के लिए उतना ही प्रयास कीजिए जितना सुंदर दिखने के लिए करते हैं। सत्य को अपमान वही व्यक्ति मानता है जिसे असत्य से कोई लाभ हो। निंदा से घबराकर कभी अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि सफलता मिलते ही निंदा राय में बदल जाती है। बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता, लेकिन सिखाकर बहुत कुछ चला जाता है। फर्क सिर्फ आपकी सोच का है, वरना जिंदगी में समस्याएं कमजोर करने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर मार्गदर्शन सही मिले तो एक छोटा सा दीपक भी किसी सूरज से कम नहीं। जिस इंसान को हार और जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दूसरों की जीत में भी खुश रहता है। धन और बल जीवन के फल है, लेकिन परिवार और मित्र जीवन की जड़ है। जीवन में ऊंचाइयों पर वे ही लोग पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की जगह परिवर्तन की सोच रखते हैं। कान्हा तुझे ख्वाबों में पाकर दिल खो ही जाता है, खुद को जितना भी रोक लूं प्यार हो ही जाता है। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाता है। प्रेम की भाषा बड़ी आसान होती है। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी ये पैगाम देती है, हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है, एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। जो एक गुनाह माफ ना करे वो है न्यायाधीश, जिसकी शरण में जाने से हजारों गुनाह माफ कर दे वो है द्वारिकाधीश। प्यार में कितनी बाधा देखी, फिर भी कृष्ण के साथ राधा देखी। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है, परंतु साथ नहीं देता। पूर्ण है श्री कृष्ण, परिपूर्ण है श्री राधे, आदि है श्री कृष्ण, अनंत है श्री राधे। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। प्यार तो हमारा राधा कृष्णा के जैसा ही होगा, चाहे हम एक दूसरे की किस्मत में न हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। एक तरफ सांवले कृष्ण, दूसरी तरफ राधिका गोरी, जैसे एक दूसरे से मिल गए हो चांद चकोरी। खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है, जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है, केवल इस पल में। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान में जियो। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार
व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। बंधन रिश्तों का नहीं एहसासों का होता है। जहाँ एहसास खत्म वहाँ रिश्ता खत्म। राधा के सच्चे प्रेम का ये इनाम है। कान्हा से पहले लोग लेते राधा का नाम है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है, एवं कल वो किसी और का होगा। राधा के सच्चे प्रेम का ये इनाम है। कान्हा से पहले लोग लेते राधा का नाम है। बाजार के रंगों में रंगने की मुझे जरूरत नहीं, मेरे कान्हा की याद आते ही ये चेहरा गुलाबी हो जाता है। प्रेम की भाषा बड़ी आसान होती है। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी ये पैगाम देती है, मुझे रिश्तों की लंबी कतारों से क्या मतलब, कोई दिल से हो मेरा तो एक कृष्ण ही काफी है। मेरे रोने पर मेरे आंसू कृष्ण जी पोंछ देते हैं। दिखते तो नहीं पर मुझे पता है वो मेरे संग बैठकर रो देते हैं। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं, हो सकता है जितना तुमने मांगा उससे ज्यादा देने वाला हो। इस संसार में मनुष्य किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि मनुष्य के पीछे जो ताकत खड़ी होती है वो ज्यादा बड़ी होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। श्री कृष्ण कभी भी हमारा हाल नहीं पूछते, पर वो हमारी सब खबर रखते हैं। श्री कृष्ण अपने सच्चे भक्तों पे हर घड़ी नजर रखते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। वह दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए। रखना अपने दिल में इस तरह कि जीवन सफल हो जाए। अगर जिंदगी दोबारा मिली तो अगली बार तुम्हें हमारी किस्मत में लिखवा कर लाएंगे कान्हा। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का दर्शन हमें करवाता है। गजब के खरीदार हो तुम कान्हा, जरा सा मुस्कुरा देते हो और हम बिक जाते हैं। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता। कृष्ण का नाम लो, सहारा मिलेगा। ये जीवन ना तुमको दोबारा मिलेगा। गोपियों का प्रिय लिखूं या राधा का प्रियतम लिखूं, रुक्मणी का श्री लिखूं या सत्यभामा का श्रीतम लिखूं, बहुत खूबसूरत है मेरे ख्यालों की दुनिया। बस कृष्ण से शुरू और कृष्ण पर ही खत्म, जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प, फल, जल भी मुझ पर चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूँ, वह मेरा प्रिय भक्त होता है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। आत्मा न तो जन्म लेती है, न कभी मरती है, और ना ही इसे कभी जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। ये एक मन जहाँ लग जाए वही ईश्वर नजर आता है। अंत काल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंत काल में मेरा चिंतन करे। राधा कृष्ण का मिलना तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब समझाना था। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भीलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो, तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही तो फल पाएगा। बोएगा बम्बूल तो फल कहाँ से पाएगा। आज नहीं तो कल प्रभु शरण में आएगा। जीवन और मरण के चक्र से बचकर कहाँ जाएगा। तुमने यदि किसी वस्तु की इच्छा की, यदि वह इच्छा कृष्ण के अनुकूल नहीं है तो उस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। रम जाओ कान्हा की भक्ति में, ये सारे द्वैत हर लेंगे। कृष्ण अपने भक्तों के द्वैत अपने ऊपर ले लेंगे। कृष्णा तेरी बांसुरी की आवाज लगे हैं, प्यारी सूरत तेरी सारे जग में है निराली। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। कर भरोसा, राधे नाम का धोखा कभी ना खाएगा। हर मौके पर कृष्ण तेरे घर सबसे पहले आएगा।
खाली हाथ आए, खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। कृष्ण की प्रेम बांसुरिया सुन भई वो प्रेम दीवानी, जब जब कान्हा मुरली बजाए दौड़ी आए राधा रानी। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में नहीं रख सकता, उनके लिए उनका मन किसी शत्रु के समान काम करता है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छा वाली वस्तु पर वो लगातार चिंता करे। राधा राधा जपने से हो जाएगा तेरा उद्धार, क्योंकि ये वही नाम है जिससे कृष्ण को है प्यार। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। राधा राधा जपने से हो जाएगा तेरा उद्धार, क्योंकि यही वही वो नाम है जिससे कृष्ण को प्यार। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, वह स्वयं का शनै शनै शत्रु बनता जाता है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। राधा सच्चे प्रेम का मिलता यही नाम, कान्हा से पहले लिया जग ने तेरा नाम। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। कर्तव्य पथ पर जाते जाते केशव गए थे रुक, देख दशा राधा रानी ब्रह्मा भी गए थे झुक। मनुष्य अपने सच्चे हृदय से जो दान दे सकता है वह अपने हाथों से नहीं दे सकता, और मौन रहकर हम जो कह सकते हैं वह हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्णा ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, ये सब मन की शरारत है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। कान्हा तुझे ख्वाबों में पाकर दिल खो ही जाता है, खुद को जितना भी रोक लूं प्यार हो ही जाता है। अंत काल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंत काल में मेरा चिंतन करे। जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला, वही है हम सबके दुख दूर करने वाला। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। जानते हो कृष्ण, क्यों तुम पर हमें गुरूर है? क्योंकि तुम्हारे होने से हमारी जिंदगी में नूर है। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। बहुत खूबसूरत है मेरे ख्यालों की दुनिया, बस कृष्ण से शुरू और कृष्ण पर ही खत्म। मंजिलें मुझे छोड़ गई, रास्ते ने पाल लिया है। जा जिंदगी तेरी जरूरत नहीं, मुझे ठाकुर ने संभाल लिया है। राधा के सच्चे प्रेम का ये इनाम है, कान्हा से पहले लोग लेते राधा का नाम है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। राधे राधे, धन्यवाद।